अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सावल यार पिया, जहां पर पिया सावल के साथ आईजी साहब के पास आती है क्योंकि शशि के हस्बैंड ने कहा था कि इनसे जाकर मिल लेना और सारा मामला सेट हो जाएगा। अब आईजी इस इंस्पेक्टर को भी बुलाता है और मामले की तफ्तीश करने लगा और इंस्पेक्टर से कह दिया कि 24 घंटों में पता करके बताओ कि वो गैराज पर कौन गाड़ी छोड़कर गया था, उसकी सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ। तो इंस्पेक्टर बड़ी ही चालाकी से कहने लगा, मैंने कैमरे का पता किया था, उनका कैमरा काम नहीं कर रहा था, इसलिए वहां पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन फिर भी आईजी साहब ने जब ऑर्डर जारी कर दिए तो इंस्पेक्टर के लिए लाजिम हो गया कि कोई ना कोई सबूत तो लेकर आए, बेशक गलत मलत ही सही, कुछ तो पता करके लाएगा ही सही। लेकिन नालियान तो पहुंच चुका है सबूतों तक। उसने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर जो सीसीटीवी फुटेज की रिपोर्ट ली थी, वो उस यूएसबी को अपने जब लैपटॉप में लगाता है तो मालूम पड़ा कि कोई आदमी आकर असलम साहिब के गैराज में गाड़ी छोड़कर खुद यहाँ से फरार हो गया, चला गया। तो ऐसे में अब मालूम पड़ा कि कोई अननोन इंसान है, लेकिन खैर कौन है, इसने गाड़ी यहाँ पर क्यों छोड़ी और ये किसका बंदा है, क्यों यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा था। इस सब को जानना अलियार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुका है, तभी तो अपनी फ़्लाइट मिस कर दी। वो बाहर जाना नहीं चाहता अभी तक, जब तक वो इस मामले की तह तक ना पहुंच जाए। आखिरकार केस अदालत तक पहुंच चुका है। अब अदालत में सुनवाई है तो यहाँ पर फिर से पिया अब सावन के साथ आती है। सावन के साथ आई और वहीद ही इनका वकील है। ऐसे में साथ वाली पार्टी के पास कोई सॉलिड प्रूफ ही नहीं कि ये साबित किया जा सके कि वो गाड़ी असलम की थी या असलम चोरी की गाड़ियों का कारोबार करता है। लेकिन मुखालिफ पार्टी बज़िद है कि ये ऐसा ही करता है, बगैर किसी सबूत के ही बोल रहे थे। तभी तो अदालत ने ये नोटिस जारी कर दिया कि 24 घंटे का वक्त है, कोई सबूत उठाकर लाओ, उसके बाद ही असलम को सज़ा सुनाई जाएगी। खैर ये 24 घंटे सब पर ही बहुत भारी हैं। वहीद भी पिया और सावन से कहने लगा, होप सो ये लोग कोई मन गढ़ंत सबूत लेकर आ जाए, लेकिन फिर उसके बाद हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। लेकिन जैसे तैसे करके असलम साहिब की बेल तो करवानी ही करवानी है, क्योंकि वो बेकसूर भी है और इन लोगों के जाल में मैं उसे फंसने नहीं दूंगा। खैर 24 घंटे के बाद जब अदालत फिर से बैठी तो कोई सॉलिड प्रूफ था ही नहीं। तभी तो जमानत के पेपर्स जारी कर दिए गए। अब जमानत के पेपर्स देकर सावन असलम के पास खुद से जाता है। उसे मालूम था कि असलम को आसानी से यकीन नहीं आएगा, इसलिए पेपर्स सलाहों में से असलम को पकड़ाते हुए कहने लगा, ये पढ़िए पढ़िए और बताइए ये क्या लिखा है, क्योंकि आपको पढ़ के ही तो यकीन आएगा। असलम सावल की बात पर हैरान हो गया कि आखिर ये कौन से पेपर्स हैं, इस वक्त मुझे क्या पकड़ा रहा है। लेकिन जब जमानत के पेपर्स देखे तो खुद पर यकीन नहीं आया कि क्या वो यहाँ से कभी बाहर भी निकल सकता था। क्या दाऊद इतना कमज़ोर हो चुका है कि असलम का मुकाबला नहीं कर सका। असलम खुश भी है और हैरान भी। असलम की ज़मानत के बाद, उसकी रिहाई के बाद अब दाऊद वाकई खुद को बहुत कमज़ोर फील कर रहा है, टूट चुका है। लेकिन ऐसे में निसारे निसारे इसे टूटने नहीं देगा, इसकी हिम्मत बनाता है कि हमारे पास पैसा है और बहुत सा है, और ऐसे में उस कबाड़िए को अंजाम तक पहुंचाना हमारे लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं। कोई और केस बना देंगे उस पर। लेकिन अभी आपको हारने की क्या ज़रूरत है, बस एक काम कीजिए, अलियार को अमेरिका भेजिए, उसके बाद हम जो चाहे कर सकते हैं। और अलियार ही तो अमेरिका नहीं जा रहा, वो तो अपनी फ़्लाइट मिस कर चुका है। और अब वो जो आधे सच तक पहुंच चुका है, तो फिर आधे सच का पता लगाए बगैर वो यहाँ से भला कैसे जा सकता है। उसे तो अब मुकम्मल सच तक पहुंचना है।